हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गिरी ट्यूटोरियल्स। आपके लिए मैं आज चैप्टर लाया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्शन 2 में रहेगा। तो जो आधे चैप्टर है सेक्शन 1 में ले रहे हम लोग, आधे चैप्टर सेक्शन 2 में ले रहे। तो यहां पे देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको तो अच्छा लगता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इसमें हम लोग रूट, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और फैमिली, 2 फैमिली दिया है। इतना स्टडी करने वाले हम लोग, समझ में आपको? तो हम लोग प्लांट का कोई भी पार्ट इसमें स्किप नहीं करने वाले, क्योंकि आपके चैप्टर में भी वो स्किप नहीं किया गया है। तो इजीली हम लोग इस टॉपिक पे जाते हैं। तो यहां पर देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में पहला है व्हाट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग एंड सीडेड प्लांट्स। फ्लावरिंग एंड सीडेड प्लांट। फ्लावरिंग में तो जिम्नोस्पर्म भी आता है, मगर हम लोग स्पेशली यहां पे एंजियोस्पर्म की बात करने वाले हैं। तो एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, दे बिलोंगिंग टू द फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम मींस सीड बेयरिंग प्लांट्स बोलते हैं हम लोग फेनोरोगैम्स को। सो दे बिलोंगिंग टू द फेनोरोगैम्स। सो एंजियोस्पर्म, ओके, नाउ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर मेनली 5 टाइप्स है यहाँ पे। तो टोटल कितने हैं? 5 टाइप्स पाए जाते हैं। मैं 4 टाइप्स नहीं, मेन एक्चुअली 7 फाइट जो है वो इतना नहीं ले जाओ। हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट, इसमें मीजोफाइट मैंने नहीं डाला है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 लिखा है, तो इतना याद रखो, 6 पकड़ो, कंसीडर करो। तो उसमें मीजोफाइट में जानबूझ के पहले मीजोफाइट का ही देता हूं आपको। व्हाट इज मीजोफाइट? मीजोफाइट आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट। मीजोफाइट क्या है? इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। आपके बुक में नहीं दिया है मगर दे रहा हूं मैं। मीजोफाइट्स आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट। सेकंड वन इज हाइड्रोफाइट। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट मीन्स प्लांट, जो पानी में पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट। जीरोफाइट मीन डेजर्ट हैबिट। ओके, नाउ द जीरोफाइटिक प्लांट्स दे आर ग्रोइंग इन द रीजन विद द जहां पे पानी कम है। क्या है? स्कैंटी और लेस रेनफॉल जहां पे प्रेजेंट। कैक्टस जीरोफाइट में ग्रो होते हैं जहां पे पानी बहुत कम है। सैमोफाइट, यहां पे पी साइलेंट लेना है। सैमोफाइट द प्लांट्स विच आर ग्रो इन अ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में जो प्लांट ग्रो होते हैं उसको सैमोफाइट बोलेंगे। लिथो मींस, उसको ग्रीक वर्ड में लिथो को रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक। तो लिथोफाइट मींस द प्लांट्स विच आर ग्रो इन ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड द लिथोफाइट। हेलोफाइट मींस द प्लांट्स विच आर ग्रो इन अ सलाइन सॉइल। स्पेशली मैंग्रोव प्लांट जो है दे आर बिलोंगिंग टू द हेलोफाइट। ओके, लिथोफाइट में रॉक के ऊपर आपको प्लांट पाए जाते हैं, दीज आर द लिथोफाइट। तो ये हो गया आपका एंजियोस्पर्म का जस्ट इंट्रोडक्शन। तो ये याद रखो, मीजोफाइट मैंने जानबूझ के दिया है यहां पे। ओके, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड पे। टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। तो आपके यहां पे सामने डायग्राम पे पूरा एक प्लांट है, सरसों का प्लांट है ये। सो दीज आर द टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। सो टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ अंडरग्राउंड रूट सिस्टम एंड एरियल शूट सिस्टम। तो इसमें देखो यहां पे अंडरग्राउंड रूट सिस्टम सामने है एंड एरियल शूट सिस्टम ऊपर। सो नाउ अंडरग्राउंड रूट सिस्टम इज अ होमोजीनस, प्रोड्यूस सिमिलर टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो यहां पे देखो मैंने लिखा भी है यहां पे। तो रूट सिस्टम जो रूट्स है, these are the homogeneous, and now this homogeneous means they produce a similar kinds of branches. They produce a similar kinds of branches. Okay, so now these are homogeneous, produce similar kinds of branches. While aerial shoot system, जो aerial shoot system है, आपको क्या दिख रहा है? लीव्स दिख रहे हैं, फ्लावर दिख रहा है, इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, फ्रूट दिख रहा है, flowers दिख रहा है, all they are heterogeneous. So aerial shoot system is heterogeneous. It produces different kinds of organs like leaves, stem, उसके बाद flower, fruit, all these are okay. तो these are the heterogeneous. तो ये typical flowering plant हुआ। तो now इसके बाद हम लोग typical flowering plant के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो आएगा रूट के बारे में। तो हम लोग टिपिकल प्लांट में हम लोगों ने रूट देखा। रूट इज अ प्राइमरी होमोजेनस ऑर्गन्स, दे आर अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो ये रूट है, होमोजेनस ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। तो आज हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे रूट सिस्टम पे।
ओके, हर एक लेक्चर अलग अलग रहेगा, स्टेम रहेगा, लीव रहेगा, इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर। तो हम लोग यहाँ पे पहले जाते हैं मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ रूट। किसका देखना है हम लोग को आज? रूट के बारे में। तो रूट के बारे में स्टडी करने में बहुत इजी है, ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछेंगे। रूट इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। तो आपको रूट ये डायग्राम में दिख रहा है, इट इज अ डिसेंडिंग पार्ट। यहां पे क्या है? इट इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। दिस रूट्स आर ग्रो डाउनवर्ड डायरेक्शन। रूट कहां पे ग्रो हो रहा है? इट ग्रो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट ग्रो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको डायग्राम दिख रहा है। नाउ दिस रूट्स आर पॉजिटिवली, these roots are the positively geotropic, क्योंकि यहाँ पे ग्रो कहां पे हो रहा है? towards the gravitational force. So it is a positively geotropic, negatively phototropic. Negatively phototropic. Okay, तो negatively phototropic है, negatively phototropic. वापस देखो, root is a negatively, positively geotropic, negatively phototropic. ओके, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक भी है। हाइड्रोट्रॉपिक में पानी की तरफ भी ग्रो होता है। तो इट इज अ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। सो रूट, स्पेशली रूट इन डाइकोट, दे आर डेवलप फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड। किससे डेवलप होता है? आप लोग जब सीड जर्मिनेट होती है तो उस जर्मिनेट का जो रेडिकल है, क्या है? मैंने बोला रेडिकल। सो इट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। रूट कहां से डेवलप होता है? रेडिकल। ये रेडिकल बड़ा हो गया, रूट सिस्टम बनाता है। So it develop from the radicle of germinating seed. Root generally are non-green. ये कैसा है? Non-green part है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि अंदर सॉइल के अंदर है। And it is cylindrical. It is different. It is do not differentiate into node and internode. तो स्टेम में देखो, आप लोग स्टेम में देखोगे, ये नोड और इंटरनोड की जगह पे लीव्स आते हैं। यहाँ पे बीच में क्या है? इंटरनोड से। मगर ये लीव्स में रहता है, स्टेम में रहता है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द रूट। सो हियर इन द रूट नोड्स एंड इंटरनोड्स आर absent. यहाँ पे नोड और इंटरनोड्स नहीं रहते। ओके, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे रूट के बारे में। तो यहां पे देखो, हम लोग टाइप्स ऑफ रूट देखेंगे। अभी रूट के बारे में हम लोग जस्ट पढ़ा, तो ये डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये डिफरेंशिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बार बार पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो बेसिकली रूट आर टू टाइप्स। मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है आपको बनाने के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखो, ये टैप सामने जो दिख रहा है टैप रूट है, सामने आपको ये फाइबरस रूट या उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो टैप रूट के बारे में पहला पॉइंट है, देखो, दे आर कॉल्ड एज अ ट्रू रूट्स। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू रूट्स। इट इज कॉल्ड एज अ फाइबरस रूट। फॉल्स रूट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ फाइबरस रूट। सो नाउ द टैप रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। ये रेडिकल से डेवलप होता है। मगर जो एडवेंटिशियस रूट है, इट इज डेवलप अदर देन रेडिकल। रेडिकल से डेवलप नहीं होता है, नोड से निकलता है, किसी लोअर नोड से निकलता है, या लीव्स के नीचे से निकलता है, बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रेडिकल से नहीं डेवलप होता है, अदर देन रेडिकल। नाउ दिस टैप रूट, प्राइमरी रूट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो इसका जो प्राइमरी रूट है, ये दिख रहा है आपको, ये प्राइमरी रूट, इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। बट एडवेंटिशियस रूट आर वेरी शॉर्ट लिव। ये शॉर्ट लिव रहते हैं, रिप्लेस हो जाता है दूसरे रूट में, तो इट इज वेरी शॉर्ट लिव। ट्रू रूट्स आर ग्रो डीपली इन द सॉइल। ये बहुत अंदर तक जाता है। हम लोग इसको जब उखाड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत अपने को क्या लगेगा? प्रेशर लगता है, सॉइल निकालनी पड़ेगी। मगर ये प्लांट जो है मोनोकॉट का, हम लोगों ने देखा, गन्ने बिन्ने का फट से निकल के आता है, ग्रास बिस का निकल के आता है। टैप रूट नहीं, बिकॉज इट ग्रो डीपली इन टू द सॉइल। यहाँ पे क्या है? वहां पे फाइबरस रूट, इट इज डू नॉट ग्रो इन अ डीपली इन टू द सॉइल। ये ज्यादा डीपली ग्रो सॉइल में नहीं होता है। इट डेवलप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट सिस्टम। ये प्राइमरी रूट सिस्टम है, बीच में आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी रूट है। सेकेंडरी ब्रांचेस निकले, उसको टर्शियरी ब्रांचेस निकले। तो इट डेवलप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचेस। बट यहां पे फाइबरस रूट डू नॉट प्रोड्यूस एनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचेस। यहां पे देखो, टैप रूट ओनली फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट। किसमें पाया जाता है? डाइकॉट। बट फाइबरस रूट फाउंड इन द ओनली इन अ मोनोकॉट प्लांट। तो ये डिफरेंशिएट जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिगार्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूटी में, बार बार ये क्वेश्चन आने वाला ही है।
तो ये हुआ आपका टैप रूट, टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि इनका टैप रूट हम लोगों ने देखा, तो रीजन ऑफ रूट भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अ रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट। ये टॉपिक एक्चुअली पहला लेना चाहिए था, मगर मैं जानबूझ के लेट लिया। क्यों? क्योंकि आपको टाइप्स रूट्स पता होने चाहिए, बाद में रीजन देखते हैं। तो आपको यहां पे एक जो डायग्राम दिख रहे हैं, मैं आपको 1 बाय 1 स्लाइड में लेता हूं। यहां पे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं जब आपको इजी जाने का। ओके, तो यहां पे देखो द रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट। तो रीजन ऑफ रूट में आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे आपको बड़ा करके दिखाता हूं। देखो आपको नहीं दिखाते तो क्या होगा, छोटा छोटा दिखा, बोले सर ने बोला ऐसे पड़ा, तो बेटर है आप लोग अपने पास टेक्नोलॉजी है और मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हम लोग चौका मार लेते हैं इजीली। देखो यहां पे तो रीजन ऑफ टिपिकल रूट्स, रीजन ऑफ टिपिकल टैप रूट। तो रीजन ऑफ रूट कंसिस्ट ऑफ मेन, इट कंसिस्ट ऑफ मेन 5 रीजन्स, इट कंसिस्ट ऑफ मेन 5 रीजन्स। पहला है रीजन ऑफ रूट कैप, पहला कौन सा है? रीजन ऑफ रूट कैप। उसके बाद यहां पे जो दिख रहा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जो पार्शली अंदर है पार्शली बाहर है। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग रीजन ऑफ रूट कैप, ये पूरी रूट कैप दिख रही है आपको, दीज आर द रूट कैप। इसके अंदर आधा यहां पे आपको, ये मैं आपको अलग कलर में बताता हूं, दीज आर द रीजन, व्हाइट कलर में आ रहा है, यहां पे ग्रीन में आता हूं यहां पे। ओके, एक्चुअली रूट कभी ग्रीन नहीं रहता। और यहां तक दीज आर द सेकंड रीजन, दीज आर द सेकंड रीजन, उसको बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो 5 रीजन है, पहला रीजन ऑफ रूट कैप, सेकंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, नेक्स्ट थर्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद रीजन ऑफ रूट हेयर, और उसके बाद यहां पे लेबलिंग मुझे गलत लग रही है, रीजन ऑफ मैचुरेशन यहां पे रहेगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन यहां पे। ओके, तो पहला जाते हैं हम लोग रीजन ऑफ रूट कैप। सो इट इज प्रेजेंट इन द एपेक्स ऑफ द रूट। कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, कहां पे प्रेजेंट है? देखो यहां पे ये आपको डायग्राम बनाता है ऐसे, एपेक्स पे, इसके अंदर रूट में। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ द रूट। इट इज अ मल्टी सेल्यूलर कैप। ये कैप कैसी है? मल्टी सेल्यूलर, मेनी सेल से बनी है। नाउ दिस कैप प्रोटेक्ट द इनर मेरिस्टेमेटिक जोन। अंदर का जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये आपको ये दिख रहा है, ये जोन इसको प्रोटेक्ट करता है। दिस रूट कैप ऑल्सो सिक्रेट म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। क्या सिक्रेट करता है? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। और ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो है, इट हेल्प इनटू द पेनिट्रेट इनटू द हार्ड सॉइल। हार्ड सॉइल को सॉफ्ट बनाने के लिए ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रेट करता है, इसकी वजह से रूट अंदर तक जा सकता है। ओके, सो नाउ दिस टिप ऑफ द रूट कंसिस्ट ऑफ, यहां पे देखो, इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स। हाइड्रोफाइट मींस जो पानी के ऊपर पाए जाते हैं। सो दे हैविंग अ स्पेशलाइज्ड रूट कैप, दीस आर कॉल्ड द रूट पॉकेट्स। यहां पे मैंने डायग्राम निकाला रूट पॉकेट। तो एग्जांपल, रूट पॉकेट आपको पिस्टिया में मिलेगा, इकॉर्निया में मिलेगा, दोनों में रूट टिप के ऊपर पॉकेट्स है, रूट पॉकेट, सो इजीली विजिबल है। ओके, तो ये वो आपका रीजन ऑफ रूट कैप। उसके बाद हम लोग जाएंगे सेकंड रीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। ओके, थोड़ा सा मैं कम भी कर देता हूं इसको। So now region of meristematic zone, it is partially present in the root cap, और आधा बाहर है, partially present in the root cap। मैं आपको पेन से अभी अच्छा करके बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। थोड़ा सा डार्क कलर में ले लेता हूँ आपके लिए, रेड कलर लेता हूँ, थोड़ा डेंजर कलर है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपको मिलेगा मेरिस्टेमेटिक जोन। ओके, इसके ऊपर आपको पाओगे रूट कैप, जो ग्रीन में नहीं रहता। एक्चुअली मैं दिखाता हूं कलर दिखाने के लिए, ये रूट कैप। ओके, अभी समझ में आया आपको? सो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, या उसको रीजन ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं।
इट इज पार्शली प्रेजेंट इन द रूट कैप, आधा बाहर है आधा अंदर है. इन दिस रीजन द नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट. इसमें क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, and this cell having ability to undergoes division. This cell having ability to undergoes division to form new cells. तो ये नए सेल भी बनाता है. ओके, दिस सेल अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन. सो यहां पे देखो, इट हेल्प टू एडिशन ऑफ न्यू सेल. तो वापस देखो, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जाते हैं हम लोग. इट इज पहला देखो, इट इज प्रेजेंट इन द, पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज पार्शली प्रेजेंट इन द रूट कैप. इट इज द सेकंड रीजन, बराबर है. उसके बाद इन दिस रीजन कौन से सेल प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट. ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं? दिस मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स. ओके, ये क्या करता है? इट हेल्प टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स. ये हो गया आपका रीजन ऑफ सेल डिवीजन. हम लोग उसके बाद जाते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन. ये रीजन आपको दिखेगा इलोंगेशन में. तो ये हम लोग तीसरा डायग्राम भी यूज करते, दूसरा. सो रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो आपके सामने ये बड़ा सा लंबा रीजन है. ओके, ये दिख रहा है आपको यहां से सामने इतना. दीज आर द रीजन ऑफ इलोंगेशन. तो रीजन ऑफ इलोंगेशन के लिए मैं आपको अलग ही कलर लेता हूं. ओके, तो आपको ये जो रीजन दिख रहा है, ये यहां पे मैं डॉट दे रहा हूं, यहां पे ब्लू कलर में, यहां पे दीज आर द रीजन ऑफ, यहां से ऊपर, यहां से यहां तक. These are the region of elongation. So now in this region, newly formed cell, जो मेरिस्टेमेटिक सेल से जो नए सेल बने, they undergoes elongation. थोड़ा डार्क कलर दिखा था आपको मैं. They undergoes elongation. Elongated होते हैं. Newly formed cell undergoes elongation in this region. So this region also absorb some minerals. कुछ minerals जो है ये absorb भी कर लेता है आउटर सॉइल से, आउटर सॉइल से. ओके, नाउ इट हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट. जो रूट की लेंथ, लंबाई है, ये रीजन बढ़ाता है. वापस देखो, इसका कैसे लिखेंगे? रीजन ऑफ इलोंगेशन, एक पॉइंट बढ़ाने का. इट इज प्रेजेंट अबाउट द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या सेल डिवीजन. इन दिस रीजन न्यूली फॉर्म डॉटर सेल अंडरगोज इलोंगेशन, इट दिस रीजन ऑल्सो एब्जॉर्ब सम मिनरल्स और आयंस बोल सकते हैं हम लोग. इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट. तो इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन, रीजन ऑफ रूट हेयर. रीजन ऑफ रूट हेयर, तो रीजन ऑफ रूट हेयर आप लोग देख सकते हैं यहां पे डायग्राम में बहुत सारे रूट हेयर यहां पे दिए. ओके, रीजन ऑफ रूट हेयर में. तो नाउ रीजन ऑफ रूट हेयर, ये पूरा रीजन जो दिख रहा है, ये पूरा रीजन इसमें आएगा. ये लेबलिंग गलत है, इस पे मत जाओ. ओके, सो रीजन ऑफ रूट हेयर, इट इज प्रेजेंट अबाउट द रीजन ऑफ इलोंगेशन. देखिए, पॉइंट बढ़ाने का, जो आपको सामने दिख रहा है वही लिखने का. इट इज प्रेजेंट अबाउट द रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड इट कवर न्यूमरस रूट हेयर्स. रूट हेयर है सिंगल सेल से बने न्यूमरस रूट हेयर्स. ओके, इट कवर विथ न्यूमरस रूट हेयर. द रूट हेयर इज ए इलोंगेटेड सिंगल सेल. एक ऐसा है इलोंगेटेड सिंगल सेल, एक सेल से ही बना है रूट हेयर ऐसा. इट इज वेरी शॉर्ट लिव. ये रूट हेयर कैसे रहता है? शॉर्ट लिव, सिलेंड्रिकल, प्रोलॉन्गेशन ऑफ एपिडर्मल सेल. दिस रीजन एब्सॉर्ब, क्योंकि ये फैलता है, एब्सॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉइल. तो वापस देखो, रीजन ऑफ रूट हेयर, इट इज प्रेजेंट अबाउट द रीजन ऑफ इलोंगेशन. दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस रूट हेयर. रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर, they are prolongation of epidermal cell, they are very short lived, they absorb maximum amount of water and minerals. तो हम लोग जाएंगे अभी लास्ट रीजन, जाएंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन. तो यहां पे डायग्राम में थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना जरूरी है, क्योंकि मैंने डायग्राम जो लिया है वो इतना प्रॉपर तो नहीं है. तो यहां पे ध्यान दो, मैं यहां पे कर देता हूं. यहां पे ये रीजन ऑफ मैचुरेशन आएगा. दीज आर द रीजन ऑफ मैचुरेशन. इसको बोलेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन. ओके, ये रीजन को मैं कट की कर देता हूं.
तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन आपके सामने है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन ये जो रीजन है, ओके, दिस रीजन हियर इन दिस रीजन सेल अंडरगोज मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। जो सेल है, न्यूली फॉर्म जो सेल है, दे अंडरगोज मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। इस रीजन में क्या होता है, सेल अंडरगोज। पहला पॉइंट क्या डालोगे, देखो, इट इज प्रेजेंट अबाउट द रीजन ऑफ रूट हेयर, रीजन ऑफ रूट हेयर। इन दिस रीजन सेल अंडरगोज मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। मैच्योरेशन में क्या, इलोंगेशन के बाद रूट हेयर, रूट हेयर के बाद ये जो सेल है ये मैच्योर हो जाते हैं, दे फॉर्म सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेंकाइमा, कॉलिंकाइमा, स्केलेंकाइमा, जो भी बनना है वो ऊपर, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, ऐसे टिश्यू से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज अंडरगोज मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू इन द प्लांट, ओके। और इसका मेन फंक्शन क्या होगा पता है आपको, इसका मेन फंक्शन है, इट हेल्प टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। मींस एरियल जो शूट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम ये रीजन कर लेता है, ओके। तो बच्चों यहां पे समझो, यहां पे ध्यान दो कि ये हम लोगों ने देखा रीजन ऑफ रूट, तो बहुत इजी है। स्टार्टिंग हम लोगों ने क्या किया, टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट देखे, उसके बाद टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट के बारे में देखा, और रीजन ऑफ रूट हेयर्स। 5 रीजन है, रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ रूट हेयर एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये जो पार्ट है ना, ये 12 को भी आपको प्लांट वाटर रिलेशन करके एक चैप्टर है, उसमें ये कॉमन रहेगा। उसमें क्या रहेगा,